बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान से सबसे पहली खबर तो यही है कि IMF से एग्रीमेंट हो गया है स्टैंड बाई माहिदा 9 महीने के लिए। नंबर 2 ये है कि शहबाज शरीफ और मरियम और मुज़ेब इसहाक डार ने गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें काफ़ी सवालात सख्त से जिनका जवाब गोल मोल करके उसने दिया है। उसने ये भी कहा है कि हम 12 अगस्त को अपनी हुकूमत को हमारी मियाद ख़त्म हो गई है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो इलेक्शन करवाए, कब करवाता है ये हम आपको नहीं कह सकते। और तीसरी सबसे बड़ी खबर ये है कि अब जो ख़ासकर नेशनल मीडिया है वो ये प्रोपेगेंडा बड़े ज़ोर शोर से कर रहा है कि इमरान खान साहब की पार्टी को और इमरान खान साहब को आइंदा चंद दिन के अंदर अंदर गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और पांचवी सबसे बड़ी खबर यह है कि जो दुबई प्लान था वो दुबई प्लान सिर्फ नवाज शरीफ का नहीं था, वो इस्टेब्लिशमेंट और बैरूनी ताकतों की आंखों के कहने पे उनको वहाँ कंटक किया गया था ताकि वो अपना एक लाएमल बनाएं कि बंदरबांट करें, ताकि आइंदा के लिए जो पाकिस्तान की हुकूमत बनानी है उसमें किस को शामिल करना है और किस किस तरह उनको वजारतें अलॉट करनी है और किस तरह उनको उनमें से किसी को वज़ीर आज़म बनाना है। तो वहाँ ये एक कॉन्फ्रेंस पैदा करने के लिए ये बाकायदा तौर पर नवाज शरीफ को इंटरनेशनल ताकतों ने वहाँ से कहा कि मूव करें और जाके दुबई में जो अपनी जो है ना सरगर्मियाँ जारी रखें जब तक पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होते। अगर तो माहौल बना तो फिर वो पाकिस्तान में आ जाएगा, अगर ना बना तो वो मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान में नहीं आएगा, वो शहबाज शरीफ को आगे करेगा। और अगर शहबाज शरीफ ना हुआ तो बिलावल तो को नहीं कर सकता, क्योंकि बिलावल ने सबसे बड़ी इतने दौरों करने के बावजूद जो नाकामी उसको हुई है वो पूरी दुनिया के में और पाकिस्तानी जो एलीट क्लास है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए कि जो मायदा हुआ है नरेंद्र मोदी और बाइडेन के दरमियान वो पाकिस्तान के लिए नहायत ही ख़तरनाक है। छठी सबसे बड़ी खबर ये है कि एस्टेब्लिशमेंट में भी अब ये चीज़ यहाँ हो गई है। जो परसों आपको पता है कि शहबाज शरीफ और आसिम मनीर जो है उसको पराचनार लेकर गया था अगले मोर्चों पे। उसका मकसद ये था कि आसिम मनीर का ये मतलब कि दुनिया को बताना था कि हम एक हैं और आइंदा भी हम एक रहेंगे, इसलिए कि जब तक आसिम मनीर है 3 साल के लिए आते हैं ये, उस वक्त तक ये शहबाज शरीफ उसके साथ है। उसके बाद की सूरत मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि ये एक किस्म की उसने मतलब कि अपने आप को और शहबाज शरीफ को फ़ौज में मुतारफ़ करवाया है कि ये है बंदा जो कि आइंदा हम इसको हुकूमत देंगे। और सातवीं सबसे बड़ी खबर यह है कि अब इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया ये चीज़ बाकायदा तौर पर मतलब कि शो कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को किसी टाइम भी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और इस्टेब्लिशमेंट ने ये प्लान बिल्कुल बनाया हुआ है, क्योंकि कल भी जो पाराचनार में जो आसिम मनीर ने थोड़ी तकरीर की है वो भी बड़ी सख्त थी, वो भी इमरान खान और PTI के ख़िलाफ़ थी। और आखिरी खबर सबसे बड़ी ये है कि अब पाकिस्तान में ये हालात बन चुके हैं कि पाकिस्तान में एक मतलब कि खाना जंगी की सूरत हाल बन रही है, इसलिए कि KP की आवाम ने ईद के मौके पर जिस यकजहती का और जिस तरह मतलब कि फ़्लैग सेरेमनी का इज़हार किया है और जिस तरह लोग जो हैं वो बाकायदा तौर पर यानी कि ये हलफ ले रहे हैं, ये भी हमारे लिए ख़तरे की घंटी है कि अगर खुदा न खास्ता अगर ऐसी कोई सूरत हाल इंटरनेशनल ताकतों को कहने पे इमरान खान साहब को सियासत से और उसकी पार्टी को बाहर रखती है, तो इस मुल्क में जो बैरूनी ताकतें चाहती हैं वो होने जा रहा है, वो फिर खाना जंगी की सूरत हाल बन जाएगी। और फिर जो है ना वो दहशतगर्दी और मतलब कि एक बहाना बना के पाकिस्तान पे मज़ीद जो है ना वो कहर नाज़िल हो जाएगा। और कहर नाज़िल होने के साथ ही जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट है उनके लिए डालों की भी बारिश होना शुरू हो जाएगी। इसलिए ये जो सूरत हाल मैं देख रहा हूँ वो ख़तरे की लामत है। आइंदा 10 दिन के लिए 10 दिन 15 दिन आपको पता चल जाएगा कि हमारी सियासत और हमारी जो आइंदा आने वाली हुकूमतें हैं या कोई भी हुकूमत है वो किसकी होगी और किस तरह बनाई जाएगी। क्योंकि जो धांधली का और इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है वो दुबई प्लान के मुताबिक शुरू हो चुका है। आप सबको पता है कि जब भी कोई ऐसा मौका होता है
جب دیکھتی ہے اسٹیبلشمنٹ اب ہم نے کیسے گھی نکالنا ہے، تو پھر یہ مولانا فضل الرحمان کو بھیجتے ہیں، یا مطلب کہ پھر وہ اندر سے بغاوت کرواتے ہیں۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اکٹھا کرواتے ہیں، جیسے عمران خان سے کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر ایک پلان بنایا گیا تھا، سب کو الفی لگا کے ابھی تک جوڑا ہوا ہے۔ تو اس طرح کی یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ اب انہوں نے پلان یہ بنا لیا ہے کہ اب آنے والے دنوں میں آپ کو 10-15 دن کے بعد بالکل واضح ہو جائے گا کہ کس کی حکومت آ رہی ہے اور کس اس میں کون کون سے شامل ہوں گے، اس میں پی ٹی آئی مطلب کہ انتخاب میں حصہ لے گی یا نہیں لے گی، آپ کو سب واضح ہو جائے گا۔ جو پروگرام انہوں نے بنائے ہوئے ہیں پہلے سے انٹرنیشنل طاقتوں کو کہنے پہ، کیونکہ عمران خان صاحب وہ واحد بندہ ہے جس نے کل جو ایڈریس کیا اس میں مطلب کہ اسٹیبلشمنٹ کو صاحب یعنی کہ چیلنج دے دی ہے کہ آپ مطلب مجھے جہاں بھی ٹرائی کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن میں آپ کو یہ چیلنج دیتا ہوں کہ آپ ہار چکے ہیں۔ تو اس سے مطلب کہ یہ ہے کہ اس کو عمران خان صاحب کو اندرونی خانے بہت سی خبریں پہنچتی ہیں، کیونکہ سابقہ پرائم منسٹر ہے، اس کو پتہ لگ رہا ہے کہ جو عاصم منیر ہے وہ کیا کرنا چاہتا ہے، اس کے ذہن کو پہلے پڑ چکا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کوئی نالائق تو نہیں ہے، وہ ایکسفورڈ کا پڑھا لکھا بندہ ہے، جو کہ ویژن رکھتا ہے، جو کہ ایک مطلب کہ سٹینڈ لے لیتا ہے بندہ، اور ساری دنیا کو پتہ ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ عمران خان سے واحد بندہ جو ابھی تک جھکا نہیں۔ جس طرح ہارون رشید نے بھی کہا کہ اتنا ظلم ہونے کے باوجود وہ کہتا ہے کہ میرے خیال میں وہ جھک جانا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں جھکا۔ ایک سا مقصد ہے کہ وہ مر جائے گا، لیکن وہ ان کی غلامی اور اپنے پاکستانیوں کو غلام ہونے سے بچانے کے لیے آخری اپنا خون کا قطرہ بھی بہا دے گا، لیکن وہ سٹینڈ سے پیچھے نہیں ہٹے گا، چاہے وہ اس کو مٹی کوٹ میں ٹرائی کریں، چاہے وہ اس کو قید کریں، چاہے اس کی پارٹی پہ بین کریں۔ یہ ملک کے لیے آئندہ کوئی بھی حکومت بنانے کے لیے کوشش کریں گے، لیکن وہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کی سلامتی کے لیے اور پاکستانی شہریوں کے لیے بہت ہی خطرناک صورتحال بنتی جا رہی ہے۔ آنے والے 2 ہفتے بڑے امپارٹنٹ ہیں، جس میں سب کچھ واضح ہو جائے گا، کیونکہ اب یہ جو نا چل چلاؤ کا ان کا وقت ہے۔ ان کو $3 ارب مل چکے ہیں، جنہوں نے آپس میں بونڈ کے کھا کے اس کے بعد الیکشن کروانے ہیں، اور کس طرح کے الیکشن کروانے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے۔ دبئی پلان بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کامیاب، ناصر پاکستان زندہ باد۔